तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिडक्स टूल किट के थ्रू एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें कि हम इनपुट बॉक्स लेंगे और इनपुट बॉक्स में क्या करेंगे कि नॉर्मल जो भी कलर को हम टाइप करेंगे वो कलर नीचे डिव का या हमारी बॉडी का चेंज होगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम रिडक्स टूल किट में काउंटर प्रोग्राम को बनाकर और सारी फंक्शनैलिटी को समझ ही लिया था नॉर्मल की कौन से क्या होता है। तो अब हम मेन अपने कोड को करेंगे, बाकी देखेंगे कि किससे क्या होता है। तो रिडक्स टूलकिट का यूज ग्लोबली स्टेट को मैनेज करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम बनाते हैं एक स्टोर। स्टोर में हम इंपोर्ट नहीं, स्टोर तो बना ली लेकिन अब हमने रिडक्स टूलकिट को पहले इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, तो इंस्टॉल कर लेते हैं। ये npm आई रिडक्स टूलकिट का रिडक्स टूलकिट के लिए हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमने रिडक्स टूलकिट को डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड हो गया हमारा। अब हमको चाहिए रिएक्ट रिडक्स, तो हमें यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच इसी में मिलते हैं और प्रोवाइडर भी। तो हमें ये npmi रिएक्ट रिडक्स को और इंस्टॉल करना है, तो ये और कर लेते हैं। vm run, ये चल गया हमारा। अब टर्मिनल को हटा देते हैं ताकि कोड हमारा प्रॉपरली दिखे। स्टोर बना लिया। अब स्टोर में हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं कॉन्फ़िगर स्टोर करते हैं। ये हमारा स्टोर आ गया। अब इसके बाद स्टोर का नाम रख के स्टोर को बना लेते हैं। स्टोर कॉन्फ़िगर स्टोर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट एंड रिड्यूसर। ये और हम यहाँ से नॉर्मल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, ये तो ये हमारा एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो ये हमारा बन गया। तो ये हमारी स्टोर बन गई है। स्टोर हमारी जो कि इसमें सारी स्टेट आके सेव होंगी और हमारा डेटा सेव होगा स्टोर में। और यहाँ पे ये हमारा रिड्यूसर रिड्यूसर ये डिसाइड करता है कि कौन से एक्शन को के के बाद कौन सी स्टेट बदलेगी या क्या होगा, ये सारा रिड्यूसर ही बताता है। तो अब एक स्लाइस और बना लेते हैं। पहले स्टोर, अब उसके बाद बनाते हैं एक स्लाइस। न्यू फाइल कलर वाला बना रहा है तो कलर स्लाइस की नाम से बना लेते हैं एक स्लाइस। नाम कुछ भी रख सकते हैं जो हमको रखना है। अब इसमें इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा। स्लाइस बना रहे हैं तो क्रिएट स्लाइस, ये हमारी क्रिएट स्लाइस, ये भी रिडक्स टूलकिट में ही रहती। अब नॉर्मल स्लाइस का नाम, ये हमारी स्लाइस का नाम हो गया क्रिएट स्लाइस। ये स्लाइस बन गई। अब इसमें नेम रहता है हमारी स्लाइस, हमारी स्टोर का क्या नाम रहेगा, तो इसको दे देते हैं, रंग दे दिया हमने। ठीक है। अब इसके बाद इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट होती है कि इनिशियल स्टेट क्या रहेगी।
इनिशियल स्टेट में एरे, मल्टीपल स्टेट कुछ भी रख सकते हैं। ये भी ऑब्जेक्ट में लेंगे तो एक कलर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और जिसमें एक बाय डिफॉल्ट कलर रख देते हैं इनिशियल स्टेट में रेड। बाय डिफॉल्ट कलर कुछ नहीं रहेगा तो रेड ही रहेगा। जैसे हमने वहां काउंटर में 0 लिया था ना, वैसे यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट रेड ले लेते हैं। यहाँ पे अब अपना होगा रिड्यूसर। वो मेन रिड्यूसर होता है, ये चाइल्ड रिड्यूसर होते हैं। जैसे कि नॉर्मल मान लो कि वो मैनेजर मैनेजर है और ये मैनेजर से नीचे पोस्ट वाले रहते हैं। इसमें जो भी रिड्यूसर के अंदर जो भी हमारे एक्शंस रहेंगे वो मेन रिड्यूसर बताता है कि हाँ क्या काम करना है क्या नहीं करना। ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद एक्सपोर्ट कर देंगे डिफॉल्ट में कलर स्लाइस को रिड्यूसर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अब हमें स्टोर में वापस जाना है और इस वाली स्लाइस को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। स्टोर में स्लाइस को लेके आएंगे, क्या क्या डेटा है वो सारा डेटा स्टोर में डालना पड़ेगा, तो उसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो रेड कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं। माय रिड्यूसर दे दिया मैंने। ये आ गई हमारी कलर स्लाइस, ठीक है। अब इसको स्टोर में डाल देते हैं हमारे सारे डेटा को। अब यहाँ पे हमें स्टोर में जो भी नाम दिया है स्लाइस का वही नाम रख लेते हैं। यहाँ पे रंग दिया है, इसको वही रख लेते हैं रंग, चलो ठीक है। और ये नाम माय रिड्यूसर, ठीक है। ये हमारी स्टोर तैयार हो गई और एक स्लाइस। अब मेन काम है हमारा क्या, मेन काम है मेन में हमारी स्टोर को प्रोवाइड करना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो इसके लिए हमें पहले तो प्रोवाइडर चाहिए रहेगा। तो देखते हैं ऐसे आता है, ये प्रोवाइडर आ रहा है, यहाँ प्रोवाइडर आ गया, ठीक है। ये रिएक्ट रिडक्स के अंदर रहता है जो प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइडर, इसके अंदर हम ऐप को रैप कर देंगे, ठीक है। ये हमने ऐप को रैप कर दिया। अब स्टोर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आ गई हमारी स्टोर। स्टोर को हमने इंपोर्ट कर लिया और इसके बाद स्टोर को प्रोवाइड भी करा दिया ऐप में। सारे जो भी स्टोर का डेटा है वो सारे ऐप में, सारे कंपोनेंट में अब हमने प्रोवाइड करा दिए। अब देखते हैं हमारा चल रहा है कि नहीं। हाँ कोई एरर तो नहीं है, हाँ भाई सब चल रहा है। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब हमने क्या क्या हो गया, अब हमने यहाँ पे स्टोर बना ली, ठीक है। ये हमारी स्टोर बन गई। तो स्टोर हमारा क्या है कि हमारा मेन डाटा को स्टोर करेगी और सभी स्टेट यहीं स्टोर होती हैं। जो भी हमारी जितनी भी स्टेट है ना वो स्टोर में स्टोर होती हैं। और पूरे ऐप के लिए ये ग्लोबली स्टेट प्रोवाइड करता है। स्टोर हमारा पूरी स्टेट के लिए ग्लोबली स्टेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रिड्यूसर है ना, ये रिड्यूसर में का काम, मेन काम यही है कि स्टेट कैसे अपडेट होगी यही डिसाइड करता है ये वाला मेन रिड्यूसर। और स्टेट एक्शन इनपुट लेता है। ये स्टेट और एक्शन लेता है और न्यू स्टेट रिटर्न करता है ये वाला रिड्यूसर, ठीक है। अब हमारा ये तो हुआ है सारी चीजें। अब चलते हैं ऐप में और जो हमारा मेन काम है वो उसको करते हैं। सबसे पहले ऐप में चलते हैं। ऐप में पहले कॉन्स्ट यूज सेलेक्टर का यूज करते हैं। यूज सेलेक्टर STAT स्टेट, ये हमारी स्टेट आ गई।
ठीक है। अब स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या है, डॉट। अब हमारे स्टोर का नाम हमने क्या दिया, स्टोर का नाम हमने यहाँ पे दिया है रंग, तो हम इसी को रख लेंगे ये। इसके बाद डॉट। अब हमारे स्लाइस में इसका नाम क्या है, इसका नाम है कलर, तो कलर ले लेते हैं इस वाले का ठीक है। अब देखते हैं इसको यहाँ दिखा के ये क्या होता है क्या नहीं। ये आ गया, ठीक है, दिख रहा है। ये तो हो गया हमारा पूरा सेटअप स्टोर का, ठीक है। स्टोर में हमारा सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद अब हमें एक इनपुट फील्ड बनानी है जिसमें हम कलर एंटर करेंगे। ये इनपुट फील्ड बन गई जिसमें हम कलर इंसर्ट करेंगे, जिसमें कलर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा कलर शो होगा। ये इनपुट फील्ड बन गई, ठीक है। अब इनपुट फील्ड को देखते हैं। हाँ, इनपुट फील्ड तो बन गई। अब इनपुट फील्ड को मैनेज कर लेते हैं, तो मैनेज करने के लिए अब ये अनकंट्रोल्ड है इनपुट फील्ड, तो इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो स्टेट वेरिएबल के लिए कलर को कॉल के देते हैं, ठीक है, और सेट कॉल, और हमारी यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू को, मतलब कि यूज स्टेट को अभी हम खाली रखते हैं क्योंकि हमारा कलर इसमें स्टोर होगा, ठीक है। अब इसको मैनेज कर लेते हैं इनपुट को। इस पे लगाएंगे ऑन चेंज, जैसे ही कुछ भी चेंज हो एरो फंक्शन देते हैं। सिंगल से कर रहा है तो यहाँ पे ई आएगा, ई मतलब इवेंट, ठीक है। सेट कॉल ब्रैकेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये हो गई हमारी इनपुट फील्ड कंट्रोल, ठीक है। ये हमारी इनपुट फील्ड कंट्रोल हो गई है। अब इसके बाद एक बटन बना ले। ये हमने एक बटन बना लेते हैं। बटन में नॉर्मल नाम रख, क्लिक, जैसे ही क्लिक करें, ये यहाँ क्लिक करें और यहाँ का हमारा कलर यहाँ शो हो जाए, ठीक है। ये बटन हो गई। अब डिफॉल्ट ले लेते हैं एक, जहाँ हमारा कलर शो होगा। ये डिव हो गया, डिव को स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल, स्टाइल में डिव की हाइट दे देते हैं 200 px, डेथ दे देते हैं कितनी, 300 px, और बैकग्राउंड कलर में जो हमने वो रेड दिया था ना, वो वाला बैकग्राउंड कलर दे देते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ही रहना चाहिए। ये होगा हमारा बैकग्राउंड कलर। यहाँ यहाँ पे जो वाला वेरिएबल को उठा के जो यूज सिलेक्टर से हमने निकाला था ना स्टेट का मैन, उसको दे देते हैं। तो ये है ना। अब हम देखते हैं क्या होता है। ये आ गया हमारा रेड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने वहां पे रेड लिया था। ये रेड आ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर अपने आप नहीं आ रहा कि वहां लिख दिया नॉर्मल और यहाँ पे रेड आ गया। ये बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगी है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ, तो ये एनएस का मतलब है यहाँ पे रेड लिखा है, इसलिए बैकग्राउंड कलर रेड हो रहा है। बाय डिफॉल्ट अपने आप ऐसे नहीं आ रहा।
अब यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करेंगे, यहाँ पे ब्लैक ब्लू जो भी लिखना है वो दिखने लगेगा नॉर्मल। बट हम रिडक्स टूल किट के थ्रू मैनेज कर रहा है, तो इसमें हमारा वहां से रेड आ रहा है स्टेट, और ये यहाँ पे दिख रही है, बस इतना ही हो रहा है मैम। ठीक है। अब हमको चाहिए पहले यहाँ पे कौन से यूज डिस्पैच को ले ही आ रहा है, फिर देखते हैं हम स्लाइस में क्या करना है। ये नाम से इंस्टेंस कुछ भी बना सकते हैं। यूज डिस्पैच, ये हमारा यूज डिस्पैच आ गया। ठीक है, बटन पे ऑन क्लिक लगाएंगे, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन में हमारा डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर बस हमको वो वाला फंक्शन प्रोवाइड करना है जो भी हम चला रहा है। ठीक है, तो अब हमारा सारा मेन काम हुआ है, देखते हैं एरर तो नहीं आ रही, कुछ भी नहीं भाई नहीं आ रही। ये इनपुट फील्ड भी हमारी हो गई है, कंट्रोल हो गई है, सिंगल से कर ली है, सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अब हमारा मेन है स्लाइस का काम। स्टोर हमारी पूरी तरीके से तैयार है काम करने के लिए। मेन में हमने प्रोवाइड भी कर दी है स्टोर को, ऐप में इनपुट फील्ड बना लिए, यूज सिलेक्ट यूज डिस्पैच का यूज भी हो गया। अब बस हमें इसमें रिड्यूसर में इसको परफॉर्म कराना है। तो ये चेंज, इसका नाम रखते हैं चेंज कलर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें स्टेट, तो ये हमारी स्टेट, स्टेट एंड यहाँ पे स्टेट एंड एक्शन। ठीक है, ये हो गया। स्टेट एंड एक्शन हो गया हमारा। यहाँ पे चेंज कलर है। ठीक है, अब पहले तो सबसे पहले इस वाले चेंज चेंज कलर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करना है, तो कॉन्स्ट चेंज कलर इक्वल टू कलर डॉट एक्शन, कलर डॉट एक्शन। ठीक है, अब इसको यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया, अब इसको हम इम्पोर्ट और कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ये चेंज कलर, ये चेंज कलर हमारा इम्पोर्ट हो गया। ठीक है, चेंज कलर इम्पोर्ट होगा, चेंज कलर को यहाँ पे चेंज कलर ये। ठीक है, अभी तो हमने कहीं कंसोल वंसोल कुछ लगाया नहीं है, तो देखेगा तो नहीं, बट देखते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बटन क्लिक हो रहा है। ठीक है, ये आ गया यहाँ से, ये हमारा फंक्शन तो यहाँ से चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ, यहाँ आएगा, इसमें हमने कुछ नहीं करा, ये फंक्शन यहाँ चला। अब देखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और हमारा यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन एक्शन होता है, एक्शन होता है।
चलो देखते हैं क्या होगा। अनडिफाइन आ रहा है। अब देख लेते हैं एक बार। अनडिफाइन आ रहा है। तो ये हो गया था हमारा ये अनडिफाइन। अनडिफाइन इसलिए आ रहा था ये कि यहाँ से ये हमारा स्लाइस स्लाइस में ये, बट ऐप में यहाँ पे नॉर्मल चेंज फंक्शन ये चल रहा है, और यहाँ पे स्लाइस में हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये कंसोल कर रहा है बस एक्शन को। अगर हमें पेलोड को नहीं करना, ये एक्शन को, अब देखते हैं एक्शन में क्या आता है। ठीक है, ये तो एक्शन है। एक्शन में हमारा पेलोड रहता है। पेलोड ही हमारी वो वैल्यू को लेके आता है जो कि हम वहां से प्रॉपर्टी को भेजा रहे हैं ना। तो एक्शन एक ऑब्जेक्ट होता है। एक्शन मतलब हमारा जो भी एक्शन है ना, वो एक ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें पेलोड और टाइप होता है। पेलोड और ये हमारा टाइप। पेलोड मतलब कि हमारे वो डेटा को, वहां से हम जो भी डेटा को भेजा रहे हैं ना, जैसे कि अभी हम कलर को भेजाएंगे तो वो आएगा। तो वो भी डेटा को है ना, वो पेलोड के थ्रू यहाँ पे आता है हमारी स्लाइस में। ठीक है, तो अभी हमारा पेलोड अनडिफाइन आ रहा है। तो पेलोड अनडिफाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम वहां से कुछ भेज ही नहीं रहे, तो अनडिफाइन तो आएगा ही। तो यहाँ से हमने जो स्टेट में डाला था ना, स्टेट में डाला मतलब यहाँ से ये टारगेट करा था, जो भी लिखेंगे वो इसमें फंक्शन के थ्रू इसमें चला जाएगा, और इसके थ्रू हमको बस इतना करना है, ये कलर के अंदर इसमें ये डाल देते हैं। अब हम जो भी इनपुट में लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट यहाँ से पेलोड के थ्रू इस स्लाइस में यहाँ पे इस एक्शन में आ जाएगा। और एक्शन में टाइप और पेलोड होते हैं। अब देखते हैं। ये आ गया हमारा पेलोड में। ठीक है, ये हमारा पेलोड में तो यहाँ पे आ गया। अब पेलोड में आ गया, अब इसमें हमने यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डॉट पेलोड भी कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट एक्शन को ऑब्जेक्ट है, तो हमने एक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कर लिया। अगर टाइप को करेंगे तो टाइप शो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट से तो ऐसे ही करते हैं ना डेटा को। ए- ये डायरेक्ट ब्लू आ रहा है, पहले पूरा दिख रहा था। ठीक है, अब बस हमको इतना ही करना है क्या, कि जो हमारा स्टेट में, स्टेट ये इनिशियल स्टेट है ना, ये इसमें अभी क्या है, हमारा कलर रेड है। तो हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट जो हमारा कलर है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्शन, एक्शन डॉट पेलोड। मतलब कि तो ये होगा हमारा, इसने स्टेट में ये पेलोड से जो वैल्यू आ रही है उसको हमारी ये इनिशियल स्टेट में डाल देगा। ठीक है, अपडेट कर देगा। अब देखते हैं चला। ये ये इस तरह से यहाँ पे जो पेलोड में, एक्शन के पेलोड में यहाँ पे अपना जो भी टाइप करेंगे वो आ जाएगा, और यहाँ से स्टेट की ये कलर में यहाँ पे सेट कर देगा बस। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।